अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। बड़ी दिलचस्प, बहुत ही अंदर की खबरें हैं। सबसे पहले यह कि एक बहुत बड़ा मामला है। 100 से ज्यादा FIR एक ऐसे पाकिस्तानी के खिलाफ दर्ज हैं जो इस खित्ते में सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम का मालिक है, बहरिया टाउन। मलिक रियाज और उनकी बेटी के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है, कराची में हुई है। और FIR का मतन मैं आपको सुनाऊंगा, दर्दनाक मतन है। क्या मलिक रियाज को गिरफ्तार किया जा सकता है? लाहौर में, पिंडी में, कराची में FIRs पे FIRs, गरीब लोगों के साथ जो ये इंसान कर रहा है और किस तरह इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है सारे सिस्टम को कि इनकी वो जो इनकी जाने से जो अजाब दिया जाता है, अजियत दी जाती है, जिस तरह से लोगों को ये रोन देते हैं, उनकी जिंदगियों को तबाह कर देते हैं, उनकी जमा पूंजी को तबाह कर देते हैं, किस तरह से ये जुल्म ढाते हैं, उस पर कोई बात नहीं करता। मैं आज आपको मतन पढ़ के सुनाऊंगा, आंसू जरूर निकलेंगे। एक मिडिल क्लास शहरी के साथ क्या हुआ, लाड़काना का शहरी है, लाड़काना का शहरी है जिसके साथ ये हुआ। दूसरी अहम खबर यह है कि पुलिस रूल्स में बहुत बड़े पैमाने पर सिंध हुकूमत तब्दीली कर रही है। जिंदाबाद 18वीं तरमीम, जिंदाबाद। जैसा चाहे करेंगे। रूल्स के अंदर, पुलिस रूल 26 के अंदर तब्दीली हो रही है। इस रूल का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे जराइम के अंदर लोग मुजरिमान अब गुनाह करें, जुर्म करें, पुलिस बोले कि भाई इसमें तो हमने गिरफ्तार नहीं करना, हमने रूल में तब्दीली कर ली, काबीना भी मंजूर कर देगी और फिर तय ये है कि आप ये जराइम करेंगे, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। गो करें, बिल्कुल करें। बहाना यह बनाया जा रहा है कि हमारे पास जेलों में जगह नहीं है, हम लोगों को गिरफ्तार करते हैं, उनकी जमानतें नहीं होती, वो जेलों में पड़े रहते हैं, इसलिए हम इन जुर्म के अंदर गिरफ्तारियां नहीं डालेंगे। आप क्या क्लास की जिसे कहते हैं कि ये हिकमत अमली है हुकूमत की। क्या बात है कि सिंध के अंदर आ जाए, पूरे पाकिस्तान से बाहर से आ जाएं। ये लिस्ट है जिसके अंदर आप जुर्म करते जाएंगे, इसमें गिरफ्तारी नहीं होगी, नो गिरफ्तारी। वो मैं आपको बताऊंगा पुलिस रूल में किस तरह की तरमीम आ रही है। 18वीं तरमीम ने यहां से पकड़ लिया कौम को और जान निकल रही है। अब आपके पास एक जबरदस्त किस्म की, जिसे कहते हैं कि वो एक मुजरिमों की एक पूरी लौट आएगी और उन्हें पता है कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसी की तैसी, जिसको लूटना है लूट लो, जिसको मारना है मार लो, जिसके साथ जो करना है कर लो, जिसको जो टेंशन फैलानी है फैलाओ। 18वीं तरमीम जिंदाबाद। और अब ये सब कुछ होने जा रहा है, वो भी मैं उसका मतन भी आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये बहाना कि हमारे पास जो है वो जेल नहीं है और हमारे पास चूंकि जेल नहीं है तो इसमें ज़ाहिर कैदी अंदर इतने रखे नहीं जा सकते, उस तादाद के अंदर जेलें कम है, कैदियों की तादाद ज़्यादा है, इसलिए रूल में तब्दीली कर दो, गिरफ्तारी नहीं करेंगे, बाहर घूमते रहो, जराइम करते रहो, नो प्रॉब्लम। इस पर भी बात करूंगा। तीसरी और अहम डेवलपमेंट यह है कि किस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान को कंट्रोल किया है और बहुत सादगी से चल रहे हैं। इस वक्त कोई ऐसा, आपको कोई ऐसी खबर नहीं मिली होगी जिसमें जुल्म सिवाय इंडिया की बजाई उन्होंने इंडिया के काउंसिल जनरल्स, उनके सिस्टम, उनके लोग, उनका सिस्टम जलाना, तोड़ना, फोड़ना ये किया है। अशरफ गनी साहब के कुछ जो अफगान हुकूमत है, उनके जो अफगान फौजी हैं उनके साथ किया, जिन्होंने हथियार नहीं डाला। ज़ाहिर है जंग की इन्वायरमेंट है, ऐसी कोई जुल्म वाली कैफियत नहीं है। और सारी दुनिया के अंदर लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान के पीछे है, पाकिस्तान तालिबान के पीछे है। अशरफ गनी शिकायत कर रहे हैं अमेरिका जल्दी भाग गया, हमें ऐसे छोड़ गया, पाकिस्तान हमारी मदद नहीं कर रहा तालिबान की। पाकिस्तान क्यों मदद करेगा? इमरान खान साहब ने एक फिर तारीफ करनी चाहिए इमरान खान की कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाकिस्तान इस वक्त सफारत खाना अपना सिस्टम चला रहा है अफगानिस्तान में भी, सारी दुनिया के अंदर भी। और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत एग्रेसिव मोड में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इंडियन चैनल्स को भी 2 टोक जवाब इमरान खान ने दिए और ऐसे दिए हैं कि पहले आप अपने मुल्क के अंदर सिस्टम को ठीक करें। इस जो तासुब का, जुल्म का, झूठ का, नफरत का इंडिया के अंदर RSS का सिस्टम चल रहा है, उसमें पाकिस्तान आपके करीब नहीं आ सकता। और पाकिस्तान और इंडिया का रास्ता डायलॉग का वाया श्रीनगर है, यानी कि कश्मीर के थ्रू है। तो बहुत जबरदस्त किस्म की पॉलिसीज हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान प्रो रहा है कंट्रीज को, टर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान के गिर्द लेके आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त किस्म की डिप्लोमेसी है। लीडिंग रोल इस वक्त है। मेरा ख्याल है तारीफ करनी चाहिए पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की, जिस तरह से वो दबंग अंदाज के अंदर बात कर रहे हैं। अशरफ गनी ऐसा लग रहा है जैसे PA साथ चल रहा है इमरान खान साहब के, तस्वीर जारी हुई हैं। इंडियन की बहुत इमरान खान ने और उनकी पूरी डेलीगेशन ने बजाई है, कोई हैंडशेक नहीं किया, जो गुफ्तगू की है खुल के की है। और जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं
इंडियन के पास जवाब नहीं है, सारी दुनिया में चीखते चिल्लाते फिर रहे हैं। और इंडियन चैनल्स, मैं चूंकि मुसलसल देख रहा हूं कि वहां पे वो किस तरह की गुफ्तगू और किस तरह की चीजें हो रही हैं, उनके पास समझ नहीं आ रहा कि हमारी सरमायाकारी के साथ क्या हो गया, हमारे नैरेटिव के साथ क्या हो गया, अमेरिका क्यों हमें नहीं बचा पा रहा है, दुनिया क्यों नहीं आ पा रही। तो ये एग्रेसिव पाकिस्तान की स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी, उसके नतीजे मेरा ख्याल है कि इसकी तारीफ करनी चाहिए, प्राउड भी फील करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी है। आप बेशक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, ये पीएसपी से, एमक्यूएम से, एबीसी, एएनपी से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इस वक्त जो नेशनल इंटरेस्ट के अंदर चीजें हो रही हैं वो वाकई बहुत पॉजिटिव है। मैं सिर्फ आपको इंटरनेशनल पॉलिसीज के हवाले से, जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से कह रहा हूं, बहुत जबरदस्त पॉलिसीज हैं। आप डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर एतराज कर सकते हैं, मैंने कल भी किया था, परसों भी किया था, उससे पहले भी किया था। इमरान खान साहब की डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, ब्यूरोक्रेसी की हैंडलिंग, गवर्नेंस, मैनेजमेंट, महंगाई, ये ठीक नहीं है और उस पर तनकीद होनी चाहिए। मैं उनके अच्छे कामों की तारीफ भी करता हूं, और जहां वो चीज़ ठीक नहीं कर रहे, वो या सिंध गवर्नमेंट या केपी है, वो उसकी तनकीद जो है वो करना लाजमी है। तो उसकी भी बहुत शदीद ज़रूरत है कि उसको करना चाहिए। इस सारी सूरत हाल के अंदर जिस अंदाज में माहौल आगे बढ़ रहा है, उसमें लगता यह है कि पुलिस रूल्स के अंदर तरमीम जो ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट बहुत ही अजीब व गरीब है। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, हर केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। सिंध हुकूमत का फैसला रूल नंबर 26 के अंदर तरमीम की जा रही है, ये मुसविदा बना लिया गया, काबीना में पेश कर दिया जाएगा। संगीन जराइम के अलावा दीगर मामूली मुकदमात में पुलिस मुबैना मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुकदमे की तफ्तीश के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी का फैसला किया जाएगा, उससे पहले वो घूमता फिरता रहे, नो प्रॉब्लम। गिरफ्तारियों से मुतालिक पुलिस के इख्तियारात में तरमीम की जा रही है, यानी कि पुलिस जो है ना, वो मुजरिम सामने होगा, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। बोले भाई मेरे पास तो ये राइट है, 18वीं तरमीम जिंदाबाद, ये मैंने किया, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। तो पुलिस के हाथ पांव बांध के डालने का प्लान है। गिरफ्तारियों से मुतालिक पुलिस के इख्तियारात में तरमीम की जाएंगी। 10 से ज़ायद मुख्तलिफ दफात पर नामजद फर्द को गिरफ्तार ना करने की तजवीज़ दी जाएगी। पुलिस रूल्स 1934 में तरमीम का मुसविदा सिंध काबीना में पेश किया जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 26 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों की हौसला शिकनी की जाएगी। बड़ा मज़ेदार किस्म के अल्फाज आते हैं, अल्फाज हैं इसके अंदर कि हौसला शिकनी की जाएगी गिरफ्तारी। लेकिन असल मामला यह है कि 18वीं तरमीम जिंदाबाद, हम मुजरिमों को गिरफ्तार न करो, हम जराइम फैलाएंगे। और बहानेबाजी है, गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों को रोकने के लिए जेलों में अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद में भी कमी आएगी। जो अंदर कैदी हैं उनको बोलेंगे भाई तुम लोग बाहर निकलो, चलो आ जाओ, बाहर चल के जो करना है करो, लूट मार करो, नो प्रॉब्लम। गिरफ्तारियों से मुतालिक पुलिस के इख्तियारात में तरमीम की सिफारिश की गई। अब ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसको अब आप तकलीफ होती है। 18वीं तरमीम हमारे यहाँ पर चढ़ी हुई है, यहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ पर रोका हुआ है, सांसें नहीं आ रही हैं, डिलीवर नीचे नहीं हो रहा। जिस ख्वाहिश के तहत मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत सूबों के पास आएगी और सूबों से फिर जिलों में जाएगी और लोगों को इसका फायदा होगा, जीरो फायदा हो रहा है, जीरो। कब्जा हो गया है, पूरा कब्जा, हर चीज पे कब्जा। 8,000 अरब रुपए लपेट दिए गए हैं, रसीदें हैं, चीजें ग्राउंड पर नहीं है। खैर मैं किसी और दिन जो है आपको पूरे 18,000 अरब रुपए का ब्रेकअप दूंगा कि किस तरह से डॉक्यूमेंट में। ये देखें मलिक रियाज साहब, 100 से ज्यादा FIR हैं इनके ऊपर, इनके इदारे के ऊपर 100 से ज्यादा FIRs हैं और इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। अब ये मासूम शहरी है, बहुत ही मासूम शहरी है। FIR का मतलब पढ़े, आपका दिल तड़प जाएगा कि ये इदारा बहरिया टाउन कर क्या रहा है शहरियों के साथ, किस तरह तजलील कर रहा है मिडिल क्लास लोगों के साथ। ये मोहतरम सरफराज वल्द अब्दुल कादिर शेख साहब हैं। ये मकान नंबर बलाना फलाना रेशम गली लाड़काना के रहने वाले हैं। इनका NIC और फोन नंबर सब कुछ इसके ऊपर दर्ज है। इन्होंने FIR दर्ज करवाई है कि इन्होंने एक बहुत मेहनत करके बहुत मुश्किल से एक प्लॉट लिया, जिसकी रकम अदा की। बहुत मुश्किल लफ्ज में FIR होती है, लेकिन मैं आपका उसका मतन जो है आसान करके पढ़ा देता हूं कि वो सरफराज वल्द अब्दुल कादिर शेख सकना फ्लैट नंबर फलाना 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 कराची में, NIC नंबर ये और रेशम गली कराची लाड़काना के रहने वाले हैं। इन्होंने एक प्लॉट बुक कराया, उसका नंबर भी लिखा हुआ ST प्लॉट है उनका। उन्होंने बहरिया टाउन के अंदर बुक कराया, उन्होंने पैसे रकम दी। उन्होंने टोटल जो रकम थी 95 लाख 9 लाख नहीं 95 लाख 50,000 रुपए का प्लॉट था। इन्होंने जो रकम दे दी 47 लाख 12,500 इन्होंने दे दिए। प्लॉट मार्केट में था ही नहीं,
वो कहते हैं 2000 प्लॉट होते हैं, 20 लाख लोगों के फॉर्म ले लेते हैं, हर फॉर्म के ऊपर 1000-1500 रुपए ले लेते हैं, बाद में बताते हैं वो प्लॉट ही नहीं है, लोगों से किस्तें ले लेते हैं, लोग तड़पते रह जाते हैं, लोगों की जमा पूंजी निकल जाती है, लोग चीखे चिल्ला रहे होते हैं, बैरिया टाउन में जाके चीखे चिल्ला रहे होते हैं। एक तो वो है कि जो लोकल्स हैं बैरिया टाउन के, जो इनकी जमीन है वो अजियत के अंदर है बेचारे, जो लोकल सिंधी हैं जिसके लिए कौम परस्त निकले हुए हैं, उनको हक दो। मेरा ख्याल है उनको हक मिलना चाहिए, उनको जमीन जिस तरह से उन्होंने खींची और काबिज हुए हैं उनको राइट मार्केट के हिसाब से पैसे मिलने चाहिए। उसमें बार बार भी आवाज उठाता रहूंगा आइंदा भी। लेकिन ये वाला केस, ये तो मिडिल क्लास आदमी पैसे बचा के प्लॉट ले रहा है। आप 2000 आपके पास प्लॉट नहीं होते, आप 20 लाख लोगों को एप्लीकेशन बांट देते हैं, 20 लाख लोगों से आप पैसे ले लेते हैं, बाद में वो कहता है भाई मैंने आपको 47 लाख रुपए दे दिए, मेरा प्लॉट है किधर? फिर आप कहते हैं सॉरी प्लॉट नहीं है, प्लॉट नहीं है। और आपने ये किस देश से दी थी, इसलिए आपका प्लॉट हमने कैंसिल कर दिया, बहाना निकाल के कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद उस बेचारे ने जलील होके, परेशान होके, मुसीबत के अंदर जाके रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने कहा इतने पैसे हम काट लेंगे आपके, और फिर चेक दे दिए, चेक नंबर वगैरह सब लिखे हुए इसके अंदर, चेक दे दिए। बैरिया टाउन मलिक रियाज साहब और अली, इन लोगों ने चेक वेक दे दिए। अब वो चेक जो हैं यूबीएल के थे, कोई 12 लाख रुपए का, कोई 2 लाख रुपए का, कोई इतने लाख रुपए का, और आखिर में हुआ है क्या कि वो चेक बाउंस हो गए। बहरिया टाउन कराची के उस बेचारे गरीब आदमी के सरफराज के वो चेक बाउंस हो गए। वो बेचारा घूम रहा है मैं जाऊंगा, जाते हैं तो धक्के देके निकाल देते हैं। तजलील का एक कारखाना है बहरिया टाउन, उसकी अच्छाई अपनी जगह पर है, उसको डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन ये जो आम लोगों की तजलील और जादूगरी के साथ इन्होंने पैसा बनाया ना, 100 से ज्यादा इनके ऊपर FIRs हैं कि गिरफ्तारियां क्यों नहीं होती, मलिक रियाज को गिरफ्तार क्यों नहीं करते। अब जनाब अली उनके चेक बाउंस हो गए। अल्लाह अल्लाह, मतलब मैं समझता हूं पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। फाइनली FIR इसके ऊपर दर्ज हो गई है। इस मतन के अंदर दफात नंबर 489F और दफा नंबर 420 और 34 दर्ज कर दी गए हैं। अब जनाब ये गिरफ्तार होंगे मलिक रियाज एंड कंपनी, या इसी तरह से मासूम शहरियों को की तजलील करते रहेंगे, उनकी गरीबों की जो जिंदगी भर की जमा पूंजी है वो लूटते रहेंगे, वो यही सब कुछ करते रहेंगे, क्या क्या करते रहेंगे। और आखिर में बिलावल भुट्टो जरदारी आखिर अमेरिका में सैर व तफरी के लिए हैं या किसी काम के लिए? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत नीचे लेवल के ऊपर मुलाकातों का मामला है, लेकिन मालूम ये हुआ है कि वो मुख्तलिफ ऐसे लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, जिनका ताल्लुक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से भी नहीं है, वो कुछ प्रॉपर्टी से मुताल्लिक है। अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदने गए हैं बिलावल, या बिलावल भुट्टो जरदारी कुछ फरोख्त करने गए हैं, या उन लोगों से मिलने गए हैं जिनको रखवाली के लिए प्रॉपर्टी दी थी, अब वो दे रहे हैं या वो नहीं दे रहे हैं। मामला इस दायरे के अंदर है। अब मैंने चूंकि 2 लोगों से गुफ्तगू की, हमारे जो वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनके पास, बल्कि बहुत सारे ऐसे अहबाब के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट हाथ नहीं आ रहा। लेकिन ये मुलाकातें प्रॉपर्टी से मुताल्लिक हो रही हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। जरदारी साहब के ऊपर एक न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट से मुताल्लिक एक मुकदमा चल रहा है, जमानत के ऊपर है वो, वही मामला है या कोई और मामला है, लेकिन मामला प्रॉपर्टी का है। जो इससे मुताल्लिक और मज़ीद तफसीलात आएंगी आपके सामने पेश करेंगे। बिलावल पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें क्या असाइनमेंट दे दिया? असाइनमेंट ये था कि जो वैक्यूम है उसको जाके वो करें और बड़ी लीडरशिप से मुलाकातें करें और फौरी तौर पर बताएं कि इमरान खान तुम ये नहीं कर सके, हमने ये किया। तो पहले प्लान ये था, लेकिन वो प्लान अमल दरामद नहीं हो सका है। फिर मुलाकातों ने बताया कि ये मुलाकातें ये नहीं, ये वाली हो रही हैं। तो मुलाकातों खैर बाहर आई जाएंगी, तो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।